दादी अम्मा मुझे कहानी सुना दे। आज जो मैं बेटा आपको कहानी सुनाऊंगी उसका उन्वान है बेहिसी। हुसैन मोहम्मद एक सब्जी फरोश था। वो रोज़ाना सुबह 7 बजे नाश्ता करके अपना सब्जी का रेड़ा लेकर निकलता और दोपहर को 4 बजे घर पहुंचता और घर के दरवाजे से ही अपनी बीवी शगुफ्ता को आवाज़ लगाता कि जल्दी से खाना ला दे, मैं अभी नहाकर ताज़ा दम होकर आता हूँ। शगुफ्ता जल्दी जल्दी ताज़ा रोटियां बनाती और हुसैन मोहम्मद के सामने सालन, रोटी और प्याज लाकर रख देती। कभी लस्सी रोटी तो कभी चटनी रोटी और कभी चावल। अलगर जो कुछ भी खाने में दस्तयाब होता, हुसैन मोहम्मद खुश होकर खाना खाता और अल्लाह का शुक्र अदा करता। फिर उसका बेटा जो अभी 2 साल का था अपने बाप को देखकर बहुत खुश होता और पाँव से लिपट कर दरवाजे की तरफ इशारा करता कि उसे बाहर जाना है। हुसैन मोहम्मद भी थका आ रहा चारों नाचार अपने बेटे आमिर को गोद में उठाता और बाहर निकल जाता और गली की दुकान से उसे बिस्किट दिलाता और घर ले आता। अब आमिर खुशी खुशी अपने बाप की गोद से उतर जाता और हुसैन मोहम्मद चारपाई पे लेट जाता। लेटते ही हुसैन मोहम्मद को नींद आ जाती। शगुफ्ता भी कमरे की खिड़की और दरवाज़ा बंद कर देती और आमिर को कमरे से बाहर ले जाती ताकि उसकी आवाज़ से हुसैन मोहम्मद की नींद खराब ना हो जाए। आज गर्मी की शिद्दत की वजह से हुसैन मोहम्मद के सर में दर्द हो रहा था। जैसे ही वो थका हुआ घर के दरवाजे में दाखिल हुआ, आमिर अपने बाप को देखकर रोने लगा और पाँव से लिपट गया। आखिरकार हुसैन मोहम्मद ने अपने दामन से अपना चेहरा साफ किया और अपने बेटे को गोद से उठा लिया और दुकान से बिस्किट दिला कर ले आया। अब आमिर उसकी गोद से आराम से उतर गया। हुसैन मोहम्मद खाना खाकर लेटा ही था कि आमिर के रोने की आवाज़ ने उसे उठा दिया। वो अपना सर दर्द तो भूल गया और बच्चे की बुरी तरह रोने से उसे तड़पा कर रख दिया। वो बगैर चप्पल के भागा। देखा तो आमिर का हाथ दरवाजे में आ गया था, जिसकी वजह से उसे बहुत दर्द हो रहा था। शगुफ्ता मशीन का तेल लाई और हुसैन मोहम्मद ने अपने बेटे की उंगलियों पर मशीन का तेल लगाकर पट्टी बांध दी और उसे दर्द का सिरप पिला दिया। काफ़ी देर तक तो आमिर रोता रहा और कभी रोते हुए अपनी माँ की गोद में जाता और कभी बाप की गोद में जाता। थोड़ी देर बाद आमिर को नींद आने लगी और हुसैन मोहम्मद ने उसे अपनी चारपाई पर सुला दिया और ख़ुद बहुत आहिस्ता आहिस्ता से उठा ताकि हल्की सी भी आवाज़ से कहीं आमिर सोते में ना उठ जाए, और ख़ुद असर की अजान पर मस्जिद की तरफ चल पड़ा। यूं ही हुसैन मोहम्मद के अच्छे बुरे दिन गुजर रहे थे। एक दिन शगुफ्ता ने कहा कि आमिर 5 साल का होने को आया है, उसे स्कूल में दाखिल करवा दो। हुसैन मोहम्मद ने अपने बेटे के लिए बहुत ख्वाब देख रखे थे और इसलिए वो अपने बेटे को अच्छे स्कूल में दाखिला कराना चाहता था। शगुफ्ता ने बहुत समझाया कि हम बड़े स्कूल का ख़र्चा बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन हुसैन मोहम्मद ने शगुफ्ता से कहा कि चाहे मुझे कितनी भी मेहनत करना पड़े, हम रूखी रोटी खा लेंगे, लेकिन मैं अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाऊँगा। हुसैन मोहम्मद ने अपने बेटे को शहर के बड़े स्कूल में दाखिल करवा दिया। अब हुसैन मोहम्मद के खर्चे बढ़ गए थे, इसलिए वो अपना सब्ज़ी का ठेला शाम में भी लगाता और दूर दूर बस्तियों में जाता ताकि उसका माल ज़्यादा से ज़्यादा फ़रोख्त हो जाए। शगुफ्ता ने भी महल्ले वालों के कपड़े सीने शुरू कर दिए। दिन हफ्ते में और हफ्ते महीनों में और महीने सालों में बदलने लगे। शगुफ्ता और हुसैन अब बूढ़े हो गए थे और उनके बेटा आमिर नौकरी करने लगा था। पिछले साल उसने हुसैन मोहम्मद ने अपने बेटे की शादी कर दी थी। जब हुसैन मोहम्मद अपना सब्ज़ी का ठेला उठाता, आमिर शुरू हो जाता कि मुझे बहुत शर्म आती कि जब आप सब्ज़ी का ठेला लगाते हैं, अब क्या ज़रूरत है, जब मैं नौकरी कर रहा हूँ तो अब आप घर बैठें। हुसैन मोहम्मद को ये सुनते ही नहायत गुस्सा आया कि यही सब्ज़ी का वो ठेला है जिसने तुझे आज इस जगह खड़ा किया है। तुझे इस सब्ज़ी के ठेले से शर्म आ रही है, बल्कि तुझे तो फ़ख्र करना चाहिए कि ईमानदारी और कड़ी मेहनत से मैंने तुझे अल्लाह के करम से इस जगह पहुंचाया। अपने बेटे की इस बात ने शगुफ्ता और हुसैन मोहम्मद को नहायत अफसरदा कर दिया था। आज पूरी रात हुसैन मोहम्मद को खांसी ने सोने न दिया। उसने सोचा कि आमिर से वो कहेगा कि खांसी का शरबत ला दे। सुबह आमिर ने उठते ही अपने बाप को कहा कि अब्बा, आज रात तो मुझे सोने ही नहीं दिया तुम्हारी खांसी की वजह से, और तुम्हारी वजह से मेरे सर में भी दर्द हो गया है। हुसैन मोहम्मद की आंखों में आंसू जारी हो गए। आज भी इसकी तकलीफ़ से वो तड़प जाता है और ये है कि मेरी हर तकलीफ़ से झुंझला जाता है। प्यारे बच्चों, क्या हम भी अपने वालिदैन के साथ ऐसा ही सलूक करें? सोचें, हमें अपने वालिदैन के साथ ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए।